सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कहा कि हमारी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। और एक जगह और है 3 अवस्थाएं जो सभी जानते हैं, जनरल जगत के लोग भी जानते हैं। ये तो सत्संग की बात हो गई। जगत के लोग 3 अवस्थाओं किसको जानते हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और ये जो 3 अवस्थाएं ये बदलती रहती हैं। और अगर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की बात करें तो वो भी बदलती रहती हैं। तो जो भी बदलता है वो जगत, जहाँ भी जिसमें भी परिवर्तन आ रहा है वो जगत की बात है ना। जो बनता है और बिगड़ता है उसको कहते हैं जगत, है ना। जो मिथ्या है उसको कहते हैं जगत। जगत मिथ्या है। अब मिथ्या में समझ में नहीं आता कि मिथ्या कैसे है। जो सदा रहे वो तो ब्रह्म है। जो सदा रहे वो ब्रह्म है। और जो मिटता बनता बिगड़ता रहे वो जगत है। इसलिए उसको मिथ्या कह दिया। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो कभी भी न बना न बिगड़ा, अनादिकाल से जो है ही, बना नहीं, ये नहीं कह सकते कि अनादिकाल से बना हुआ। अनादिकाल से बस है, होना ही उसका है। वो कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है। यहाँ हम कई बार आप लोग बताया करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। कई लाइनों में ऐसा भी बताते हैं कि आत्मा बिल्कुल अलग, परमात्मा अलग। अगर अलग होते तो परमात्मा तो एक ही है और एक ही परमात्मा सब में बैठा है। तो फिर आत्मा हुई कि परमात्मा? तो जो आत्मा सो ही परमात्मा। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि एक ही जैसे परमात्मा है तो आत्मा भी एक ही है। तो अलग अलग फिर क्या है? अलग अलग का क्या प्रॉब्लम क्यों है? सब अलग अलग क्यों हैं? सबके मन अलग अलग हैं। मतलब अगर कुल मिला के कहो तो अंतःकरण अलग है। और ऐसे अलग अलग कहो तो सबके मन अलग अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है और सबके चित्त अलग अलग है और अहंकार अपना अपना। जगत में भी तुम देखते रहते हो कई लोगों को बहुत अहंकार होता है। जिस अहंकार को तुम जानते हो साफ ही जो समझ में आता है। कई लोग बड़े अभिमानी होते हैं, कई लोग ज़रा कम होते हैं, कई बहुत कम होते हैं, कई बड़े सरल स्वभाव होते हैं। उनका नाम निशान नहीं होता उनमें, है ना। ऐसे कौन है जिनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता? वो तो कोई प्राप्त पुरुष ही हो सकता है ना। हो सकता है आपको लगे, ये संभावना है कि आपको लगे, क्योंकि आप सब अहंकारियों को ही देखते हैं। जगत में सब अहंकार वाले ही हैं। तो आपको क्योंकि शरीर दिखता है तो वो भी ऐसे ही लगता है। जबकि वहाँ पहुँचना ही जब होता है जब अहंकार 0 पे आ जाता है। जब तक 0 पे नहीं आएगा तब तक भगवान को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए यहाँ पे अहंकार को ही गिराना पड़ता है। और क्या करना होता है? मन को गिराना होता है और चित्त को खाली करना होता है ना। इतना तो जानते ही हो सभी लोग, मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है ना। मन का मतलब संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का मतलब निर्णय लेना। बुद्धि जहाँ भी है वो निर्णय लेने का काम करती है। मन ये करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, खाऊँ नहीं खाऊँ, हमेशा 2 ऑप्शन बना के रखता है मन। बुद्धि उसका एक
निर्णय लेती है। तो ये क्या है, सबका अपना अपना, सबके अलग अलग चित्त है। तो सबकी ज़िंदगी में जो घट रहा है वो चित्त में भरा है, जन्मों जन्मों का भरा है। अभी का नहीं, अभी तो आपको याद है, लेकिन कई जन्मों जब जब मनुष्य बने तो जो जो आपने देखा, सुना, खाया, पिया, गए आए, जो भी किया, जो भी देखा, जो भी समझा, वो सब आपके चित्त में है। नहीं है तो क्या है, एक परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा हो तो सब हो। क्या मतलब सब हो? क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। तो जब परमात्मा हो तो सब हट जाए, केवल परमात्मा रह जाए। एक तरह से देखो तो सब में परमात्मा है, मतलब सभी परमात्मा है। हम कई बार बताए करते थे, आप इधर आइए। सभी जो भी दिखता है, जो भी समझ में आता है, सब क्या है, ब्रह्म का ही जो होकर दिखता है वो है। और ब्रह्म तो है ही, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ब्रह्म अपने आप को किस तरह से दिखाता है? जगत के रूप में दिखाता है ब्रह्म अपने आप को, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, वो है परमात्मा। तो वो जब दिखाएगा तो कैसे, जगत होकर ही दिखाता है। जगत क्यों होता है? उसी में परमात्मा का रूप दिखता है। कहते हैं ना, जगत क्या है? परमात्मा का विराट रूप है। क्योंकि परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है। कृष्ण का है, राम का है, लेकिन परमात्मा का कोई रूप नहीं। तो परमात्मा कौन है? अगर जगत आपको समझ में आ जाए तो सारा जगत इसीलिए परमात्मा लगने लगता है। जब प्राप्ति हो जाती है तो सब में परमात्मा दिखने लगता है। कि मतलब अपने को बताने के लिए जगत बनाया है, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है। अगर आपके वो सब गुण आ जाए जो यहाँ बताए जाते हैं तो आपको जगत का हर मनुष्य परमात्मा लगने लगेगा, क्योंकि उसका रूप नहीं है। इसलिए जो पहुँच जाता है वही रूप हो जाता है परमात्मा का, है ना। जगत का क्यों करा है उसने, क्यों फॉर्मेशन करी है, क्यों बनाया है? ताकि आप उसको पहचान सकें। और हम क्या करते हैं, जगत से दूर भागते रहते हैं। जब हमें परमात्मा को ढूंढना होता है, अरे जगत तो बहुत परेशान कर, अरे जगत में तो बहुत हम दुखी हैं, अरे ऐसा है। आप उसको अच्छा पहलू देखो, जगत में अच्छा भी है, जगत में बुरा भी है। किसी भी मनुष्य में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन हम बुरे को पकड़ लेते हैं, बुरे को लेके सबसे बुराइयां करने लगते हैं, अच्छे को पकड़ ही नहीं पाते। अगर हम अच्छा देखें तो हर मनुष्य में जो भी अच्छा है वो परमात्मा ही है। हमारी बात, हर मनुष्य में जिसमें भी जो भी अच्छी, आप में ढूंढो आप में क्या अच्छा ही है, तो वो परमात्मा ही है। जैसे किसी के समझिए कि रंग रूप बहुत अच्छा है, तो उसके रूप, उसके अंदर रंग रूप की में वो बैठा है। आपने अहंकार कर लिया तो सब गया। क्या मतलब है? जो रंग रूप है वो आपका नहीं, उसी का है। अगर किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो वो आवाज़ के रूप में अपनी झलकियाँ देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम चिढ़ने लगते हैं, हम बुरा कहने लगते हैं। कई लोग, जब हम शुरू में जब मैं हुआ था, पूर्णता प्राप्त हुई थी, तो कोई लोग ऐसे भी थे, बुरा लग सकता है, कहते ची ची आवाज़ें, ये क्या सत्संग करेंगे, ऐसा बोला करते थे। तो वो आप बुराई देखते हो इसलिए लगता है। यहाँ आवाज़ का कुछ लेना देना नहीं। कई लोग हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ के करते हैं, भाई उनके पास आवाज़ है तो दहाड़ लेते हैं, नहीं होगी तो कहाँ से दहाड़े। तो दहाड़ना नहीं है, वो बात जो समझी है उसको कैसे रख सकते हो, कैसे आप समझा सकते हो, कैसे आप उसको जता सकते हो, वो है पहुँचना। चिल्लाना नहीं है। कई लोगों को बहुत चिल्ला के बताते हैं कि हम तो चिल्ला रहे हैं, मतलब हम पहुँचे हुए हैं। अब फिर चिल्लाने को तो कोई सड़क पे गालियाँ भी चिल्ला लेता, चिल्लाना नहीं है। वो बात अगर आप समझ गए हो ठीक से तो आप समझा सकोगे, और समझा कोई सका नहीं आज तक। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि आज तक कोई समझा ही नहीं सका कि वो कैसा है। वो कब होता है? जब आपकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, तब समझ में आता है। इसीलिए सत्संग होता है, बार बार सत्संग के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि सत्संग सुनने से ही शुद्धि होती है।
तो ये जो आपका संसार की बात है, जगत क्यों बना है तो बहुत से कारण, लेकिन उसमें एक कारण ये है कि परमात्मा अपने आप को झलकाना चाहता है कि परमात्मा आप में ही है, आप भी संसार हो। जैसे पूरा संसार है ऐसे एक अकेला भी संसार, जैसे ब्रह्मांड है पूरा, ऐसे इस पिंड में भी पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए कह देते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। पिंड का मतलब एक अकेला, एक यूनिट ये सब पिंड है ना। तो सबका पूरा का पूरा आपके अंदर छुपा हुआ है, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, आप अपने अंदर ही झांकिए तो परमात्मा भी यही है और जगत भी यही है। सब कुछ आपके ही पास है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। जाते हो तो ठीक है, आपका इच्छा है कि जंगल में जाके मिलेगा, ऐसा नहीं। वो तो आपके अंदर ही है और आपके बाहर भी है। जो अंदर है वही बाहर है, इसलिए कहते हैं अंदर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु क्या बताता है? खाली अंदर ही नहीं है या खाली बाहर ही नहीं है, अंदर बाहर सब जगह कौन है? एक ही है परमात्मा। कुछ हमारे अंदर है, कुछ हमारे बाहर है ना। लेकिन परमात्मा अंदर भी भरपूर है और बाहर भी भरपूर है, वही परमात्मा। और हम बने भी उसी के हैं, है ना, सब तरह से वही। और ये रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन परेशानी होती है, समझ में नहीं आता। तो वो जो समझ में नहीं आता वो तो बोलते ही कहाँ है, वो बोल सकते ही नहीं है, वो जान सकते ही नहीं है। बस यही बातें बता बता के जब आपकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई घड़ी ऐसी आती है जब समझ में आ जाता है। तो क्या मतलब है? फिर से हम कहेंगे कि जो भगवान ने जगत बनाया है वो एक तो अपने बहुत से रूप बिखेरे, रूप को बढ़ाए। इसलिए आपकी ड्यूटी भी है कि जगत में आके जैसे परिवार करते हैं तो बच्चे हों तो आगे जगत बढ़ता रहे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अगर कोई भी शादी नहीं करे, कोई भी बच्चे नहीं करें तो जगत कैसे आगे बढ़े? इसलिए क्या है, कर्मों का बंधन भी है। कई लोगों की शादी होती है, क्यों होती है? ठीक है, इच्छाएं होती हैं इसलिए करते हैं कि बच्चे हों, हमारी पत्नी हो, लेकिन होती क्यों है? क्योंकि आपके जो कर्म पड़े हैं उसका लेन देन हो जाए, वो चुक जाए। कुछ आपकी उसकी उधारी आपके ऊपर है और आपकी उधारी उस पर, उसकी उधारी आप पे, इसी तरह का चलता रहता है। लेकिन अब आप कहते हो भाई जब शादी हुई तो तलाक क्यों हो गया? काम खत्म हो गया, लेन देन बराबर हो गया, इसलिए तलाक हो गया। बहुत आसान है, सीधा सीधा समझ में आता है। जैसे कई बार कोई बच्चा महीने भर में मर जाता है, कोई 20 साल में मर जाता है, कोई पैदा होने के 4 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है ना, और कोई 100 साल तक चलता रहता है। ये सब क्या है? केवल कर्मों का लेन देन, यही चलता है बस। सब कुछ अगर आप गहन चिंतन करेंगे ना तो भी जवाब मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि सुनने से आपके कर्म कटते हैं, इसलिए सत्संग का महत्व है। अब सत्संग तो बहुत जगह हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है, गिनती नहीं है, लेकिन कहाँ का ऐसा सत्संग होगा जहाँ से आपके कर्म कटेंगे? ऐसे भाग्यशाली बहुत कम है जिनको ऐसा सुनने को मिलता है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे लोगों का सुनने को बहुत कम होता है। और आप जानते ही ज़्यादा हम बोलेंगे, है ना, जैसे गुरुदेव का सुनने से मिलता है ऐसे ही आपका भी भाग्य जगह है जो सुनने को मिलता है ऐसा, और उसके फ़ायदा। इस तरह से क्या मतलब हुआ? कैसे जगत की फॉर्मेशन हुई। अब बात है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत में क्या है? जागृत में आप जगत के काम करते हैं, है ना, दिन भर जगत के काम होते हैं, और जब जगत के काम करते करते थक जाते हो और बिस्तर पे आते हो तब क्या होता है? शरीर अलसाने लगता है ना। अभी जगे थे, पूरे जगे, शरीर अलसाने लगा तो आपको क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी थोड़ी नींद आने का मतलब क्या है कि ना तो जगे हैं ना सोए हैं। उस स्थिति को ना जगना कह सकते हैं ना सोना कह सकते हैं। उसी समय हमें क्या होता है, जैसे जगत छूटा, ये वाला कमरा छूटा तो ये वाला कमरा पकड़ लिया, मतलब स्वप्न को पकड़ लिया, क्योंकि सोए नहीं है। सोने का मतलब गहरी निद्रा जहाँ कुछ भी नहीं, और जागने का मतलब जहाँ निद्रा का नामो निशान नहीं है, पूरी तरह जागे हैं, जगत में चल रहा है।
लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेशन जो है उसको कहते हैं स्वप्न। 3 चीज़ों की बात करी ना आपने, जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है। तो ये जो बीच का स्टेशन है वो है स्वप्न। इसमें क्या होता है, जो आप दिन भर करते हो, जो जीवन में करते रहते हो, जो याद करते हो, वो सब कुछ भी आपको दिख सकता है। किसी की ज़्यादा याद कर रहे हो तो वो दिख जाएगा, कहीं आपका मन सारे दिन परेशान है वो दिख जाएगा। जैसा भी आपके जीवन, कभी कभी बहुत पुराना दिख जाता है क्योंकि हमें याद आता है, और कभी कभी तो ऐसा दिख जाता है कि हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन देखा है, याद नहीं है, क्योंकि इस जन्म का नहीं है, कोई पहले के जन्म का है। तो आप सोचते हो कि ये क्या दिख गया, ये तुमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा अजीब अजीब क्या दिख गया। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो चित्त में पड़ा है। चित्त की बात करी थी ना, और चित्त में यही सब भरा है। तो जितना जितना आपका मस्तिष्क साफ होगा, जितना आपका चित्त साफ अंदर से कम होता जाएगा, कचरा निकलता जाएगा, उतने ही सपने कम होते जाएंगे, है ना। जितना दिमाग परेशान रहेगा, जितना भटकता होगा, जितना आप इधर उधर की बातें सोचते होंगे, उलझते होंगे, उतने ही ज़्यादा सपने दिखेंगे। तो इससे भी पता लगता है कि आपकी शुद्धि कितनी हो रही है। आपको स्वयं को पहचानना है, तो इससे आराम से समझ सकते हैं कि अब हमारी स्थिति क्या है। इसलिए आपको इनका भी ध्यान रखना है। तो एक जागृत हुआ, एक स्वप्न हुआ, और तीसरा क्या है, सुषुप्ति। सुषुप्ति का क्या मतलब है कि ना जागृत है, ना स्वप्न देख रहे हैं, और सोते सोते गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो 2 कमरे थे, एक ये कमरा, इसको छोड़ा तो यहाँ चले गए, और सब वैसे ही चल रहा है जैसे जगत में चल रहा है। जैसे जगत में चल रहा था ऐसे ही स्वप्न में चल रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, न जगत का दिखता है, न स्वप्न का दिखता है, और कहाँ चले जाते हैं ये पता ही नहीं लगता है। जितनी देर सोते रहते हैं इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि हमें अपना ही नहीं पता रहता। अब देखिए, आप जाग रहे हो, आपको अपना पूरा पता है, अपना शरीर दिख रहा है, अपने सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या पहनना है, क्या कर रहा है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब गहरी नींद में जाते हैं तो मेरी मैं का भी पता नहीं लगता। और समझिए, जगते में आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपने आंखें बंद करी, जागते में आंखें बंद करी तो दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं हूँ कि नहीं, मैं हूँ ना, सबको समझ में आता है। आंखें बंद करके तो ये कह सकता मैं नहीं हूँ, जागते में कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं। लेकिन जब गहरी नींद होती है तो ये भी नहीं पता रहता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। बस यही विशेषता है। गहरी नींद का क्या मतलब है, जब आपको अपना भी खबर नहीं रहे। और यही स्थिति ब्रह्म की है, लेकिन सोते की नहीं है ना। ये जो स्थिति है आपके सोते में इतनी गहरी कि आपको अपना ही पता नहीं लगे, ऐसा आप कल्पना कर सकते कि जागते में हो जाए। किस किस की हुई है? अच्छा, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो कैसी स्थिति होगी कि जागते में सोते जैसी स्थिति वाले कैसे हो जाएगी। सोएंगे तब सोते जैसी हुई। तो इस कल्पना में भी ये बात नहीं समझ में आती कि जागते में कैसे हो सकती है, लेकिन महात्माओं की रहती है। अगर वो जगत में ज़्यादा उलझते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और अगर अकेलापन मिलता है तो मस्त रहते हैं, पूर्णानंद में रहते हैं। उसी को पूर्णानंद बोलते हैं। जितना ज़्यादा कम मिलते जुलते हैं लोगों से उतनी बढ़िया स्थिति रहती है, और जितना ज़्यादा बातें करते हैं, मिलते हैं, बेकार के इधर उधर बातों में लग जाते हैं, उतना इसलिए पूर्वा गायब रहते हैं, है ना। लेकिन तब भी पूर्णता कब होती है, जैसे आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन पूर्णता का मतलब आप याद कुछ नहीं करते, मगर याद है। जाप नहीं करते लेकिन जाप चलता है ना। अपने आप सब होने लगता है, उस स्थिति को कहते हैं। क्योंकि जिसका हो गई है उसमें चल रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपको तो समझ में आना ही नहीं है कि उसकी क्या स्थिति है, किसी को देख के पता लगना ही नहीं है। लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि मैं किसी स्थिति में। इसलिए ये हम अक्सर बताया करते हैं कि जब पूर्णता होती है, जब पता नहीं लगता,
गुरु को पता लग जाता है। लेकिन जब पूर्णता के बाद, जैसे नींद के बाद क्या पता लगता है कि मैं अच्छे से सोया, ऐसे ही पूर्णता के बाद ये पता लगता है कि मेरा काम हो गया। आपका ये कहना ना कि समझ में क्यों नहीं आता, होता क्यों नहीं है, इतने दिन हो गए, आगे कब होएगा, कब भगवान की इच्छा होगी, तरह तरह की बातें आती हैं ना। तो बात यही है कि शुद्धि होने में देर क्यों लगती है कि रोज़ नए नए कर्म बन जाते हैं। कौन ऐसा है जो दिन भर कुछ नहीं सोचता? हाथ खड़े करें। कौन कौन ऐसा है जो दिन में कुछ भी नहीं सोचता? सोचना ही सोचना है सारे दिन, है ना। तो जब आप काम करें और बस परमात्मा में लग जाए, काम करें, जो भी काम है उतनी देर काम करें, क्योंकि ये कर्म योग भी है इसमें। जब कर्म खत्म होंगे तब आपका काम होगा, क्योंकि जो कर्मों का बंधन है वो कर्म करने से ही छूटेगा, इसलिए कर्म करना भी आवश्यक है। जब आपके कर्म कम होंगे तब आपको यादें कम होंगी, जब यादें कम होंगी तो मतलब शुद्धि हो रही है आपकी, और शुद्धि हो गई। और अब आप नए नए कर्म बना लेते हो, किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी से चिढ़ रहे हो, किसी से जल रहे हो, किसी का बुरा चाह रहे हो, होता है ना ये सब, उससे और नए कर्म बन जाते हैं। तो आदत क्या डालनी पड़ेगी कि जितनी देर कर्म कर रहे हो कर्म करो, और जैसे ही चिढ़ने का समय आता है उस समय बस इतना ही करना है। जो बेकार के काम में आपका दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है उसको छोड़ के बस आप भजन करो, याद करो, जप करो, कुछ भी करो। जो चिल्ला के गाओ, अगर आपका मन विचलित होता है, नहीं मानता है, तो चिल्ला के गाना शुरू कर दो। भजन का मतलब ये सारी चीज़ें भजन में आ जाती हैं। जाप करना, भगवान को याद करना, या किसी भी तरह से आप भगवान याद करते हैं तो वो भजन ही कहलाता है कि भाई भजन कर रहे हैं। आप भजन किसे समझते हो? जैसे अभी भजन हो रहे थे उसको समझते हो, वो भी भजन है। लेकिन परमात्मा के भजन का मतलब यह है कि किसी भी तरह उसकी याद में रहना ही भजन है। तो ये जब बहुत अभ्यास हो जाता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाता है ना, तब ऐसा होता है कि वो अपने आप होने लगता है। उससे पहले क्या होता है, कुछ ना कुछ अशुद्धि बनी रहती है। जिस समय पूर्ण शुद्धि हो जाती है उस समय परमात्मा पधारता है। पधारा पहले भी है, किस किस ने परमात्मा मिली? कोई तो हाथ उठाओ, पधारा है कि नहीं पधारा? सभी में है ना, पहले भी पधारा हुआ है, वो बाद में भी। लेकिन समझ में क्यों नहीं आता? समझ में जब भी आता है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता जिससे आपको समझा दे। कहते सब उसी के लिए हैं, लेकिन वो नहीं कह पाते जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं बने। जिस चीज़ के लिए शब्द नहीं बने तो कैसे कहें, बताओ? है ना, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर की बात, इसी को टेढ़ी खीर बोलते हैं। ये समझ के परेशान है और समझ आता ही नहीं है। ये आखिर कैसी गुत्थी है, कैसी पहेली है, सब कुछ समझ में आ जाता है। कई बार कोई पहेली है, कई बार कोई पहेली बिल्कुल समझ में नहीं आती, बहुत माथाफोड़ी करो तो भी समझ में नहीं आती, है ना। लेकिन जब कोई बताता है तो समझ में आ जाता है। ये ऐसी पहेली है जो समझाए भी, बताए भी सुलझती नहीं है, लेकिन सुलझती है। केवल मनुष्य जन्म में ही सुलझती, और किसी जन्म में और किसी योनि में नहीं सुलझ सकती। इसीलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। अच्छा, आप बता दो कि अगर मनुष्य जन्म में ये काम नहीं तो और कौन सा काम है जिसके लिए मनुष्य बना है? बताओ। खाना खाने के लिए, बच्चे का काय के लिए बना। जैसे हर जानवर का कुछ एक पर्टिकुलर काम है, तो मनुष्य का क्या काम सोच पाते हो? तो कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए आप कहोगे कि मनुष्य इसी के लिए बना है? है ना, एक ही काम। आप कहोगे बच्चे पैदा करने के लिए, जैसे अभी आप उठाए ना प्रश्न, तो बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करता है, हर जानवर बच्चे पैदा कर रहा है। आप मनुष्य के लिए तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे पैदा करने के लिए, हाँ करते हैं, जैसे वो भी अपने जाति प्रजाति बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन असली काम जिसका हर जानवर का जो एक कोई है, हर जानवर का कुछ ना कुछ स्पष्ट है ना। किसी भी जानवर का नाम लोगे तो आप एकदम ध्यान आ जाएगा वो किस काम का है ना। है ना, कोई भी जितने भी जानवर
सब किसी न किसी काम के, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। एक केंचुआ भी व्यर्थ नहीं है। केंचुआ किस काम आता है? मछली पकड़ने। मछली पकड़ने की भी और है जमीन को खेती में केंचुआ बड़ा काम का होता है, उपजाऊ बना देता है खेती को। उसमें जो पत्ते वत्ते पड़े रहते हैं ना वो खाता है और वो गोले गोले बना देता है ना। उससे क्या होता है, बहुत खाद वाली हो जाती है। क्या खेती खाद वाली होती है तो फसल अच्छी होती है। ऐसे हर जीव, कोई भी जीव ले लो आप, हर जीव का कुछ ना कुछ काम। ऐसे ही मनुष्य जैसा इतना प्रधान जो पहले नंबर का जीव है, जीव सब हैं लेकिन सबसे पहले नंबर पे सबसे ऊपर की श्रेणी में कौन है? होता है मनुष्य ही है ना। सबसे ऊपर की श्रेणी मनुष्य है तो उसका भी कोई बहुत ऊंचा वाला काम होगा ना। जब वो सबसे ऊपर है तो सबसे श्रेष्ठ काम भी होगा। और वही काम क्या है? परमात्मा को जान जाना, परमात्मा ही हो जाना, परमात्मा को ठीक ठीक समझ लेना, बस यही मुख्य काम है। बाकी सब आसपास के, जो तो कहते हैं ना बाकी पेट का सवाल है, बाकी सब बस इसीलिए एक पेट बना दिया कि उसके लिए सब कुछ करो, नौकरी करो, ये करो, वो करो, सब घर बनाओ, क्या क्या करो, जो जो करते हो सब करते हैं, है ना। अच्छा, घर तो छोटे छोटे जानवर भी बना ही लेते हैं। सांप भी बने बनाए घर में जाके बैठ जाता है ना। किसी जानवर का है, उसको जाके खा लिया और उसी में रहने लगा। हर जानवर के पास घर है, लेकिन मनुष्य के पास कुछ श्रेष्ठता है, कुछ दिमाग वाला काम है। अच्छा, आप कहोगे दिमाग वाली बात, तो एक बया पक्षी होता है, वो तो बड़ी दिमाग का काम करता है। याद आया बया पक्षी? तो छोटा सा एक पक्षी होता है जिसके घोंसले लटकते हैं, बिल्कुल पतली पतली डंडियों में ऐसे लटके रहते हैं। कितनी कलाकारी से बना, उसकी चोंच से कैसे बुनता है, देखा होगा आपने कई बार, नहीं जानते। एक ही झाड़ में बहुत सारे लटके रहते हैं बया पक्षी, सारे बया पक्षी रहते हैं और बड़ी कुशलता से घर बनाता है ना। उसकी वो खास बात है। ऐसे ही हर जानवर की कुछ ना कुछ खास बात है, लेकिन मनुष्य की खास बात क्या है कि परमात्मा को ही जानने के लिए आए। अगर मनुष्य जन्म में आपने परमात्मा के लिए कोशिश नहीं करी, प्रयत्न नहीं किया, तो मनुष्य में व्यर्थ ही चली जाती। इसलिए भजन करना मनुष्य जन्म में बहुत आवश्यक है और इसीलिए सारे जगह ये सत्संग वगैरह होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये कथा भी होती रहती है जगह जगह, तो कथा से क्या प्राप्ति हो जाती है? उससे आपको उतनी देर आप कोई गलत काम नहीं कर पाते अगर सुन रहे हैं तो, और उतनी देर भी आप कहीं कहीं घूम रहे हैं, दिमाग लगाया तो कर्म बन रहे हैं। आप समझिए बात क्या है। कथा करते में भी अगर आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है तो आप कर्म काट नहीं पा रहे, कर्म बना रहे हो। और अगर कथा सुन रहे हो तो ना काट रहे हो ना बना रहे हो, बात बराबर। लेकिन यहाँ कट रहे। ऐसी ही कोई जगह, जैसे हमारे गुरुदेव या यहाँ पर है, बस ऐसी ही जगह होती हैं जहाँ कर्म करते हैं, बैठे बैठे करते हैं। हम आपको बताए करते हैं कि एक कर्म एक जन्म, एक जन्म में बहुत से कर्म नहीं कर पाते। एक कर्म एक जन्म में कटेगा, दूसरा कर्म दूसरे जन्म में कटेगा, और लाखों कर्म पड़े हुए हैं। उस बीच में आप कितने बना लोगे? अगर मनुष्य बन गए तो लाखों कर्म फिर बना लोगे। आपने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य बन गए? क्योंकि मनुष्य के अलावा और किसी जन्म में कर्म नहीं बनते। वो सब सजा देने के लिए, जितने भी नीचे की योनियां हैं वो केवल कर्म कटवाने के लिए जाना पड़ता है। भगवान ने कहा क्यों भेजा है? क्योंकि आप मनुष्य जन्म में सहर्ष नहीं स्वीकार कर रहे, है ना। कई लोग कहते हैं हमारा तो मन है, हमारा जो मन आएगा वो करेंगे। नहीं, परमात्मा का क्या मन है ये समझने की कोशिश करो। वो हमें किस तरफ ले जाना चाहता है, वो क्या चाहता है उस, और आप जब जानोगे ना, कोशिश करोगे, सब समझ में आता है कि वो क्या कराना चाह रहा है। बस भगवान की रज़ा में अपनी रज़ा मिला लो, आपके कर्म बनने ही नहीं है। क्योंकि आप कहते हो मैं तो यही करूँगा, कोई कुछ कहे, परमात्मा कुछ भी चाहता हो, लेकिन मैं तो यही करूँगा, तो आप उस वजह से बहुत कर्म बना लेते हो।
कुछ ऐसे काम हैं जो करने हैं, आवश्यक है, जैसे नौकरी पे जाते हैं, नौकरी का काम करना है, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन आप कुछ उल्टे उल्टे चलते हो, परमात्मा से विपरीत दिशा में चलते हो, तो आपके कर्म बनते हैं, करते तो हैं नहीं। इसलिए बार बार गुरुजन कहते हैं परमात्मा की रज़ा में अपनी रज़ा मिलाओ, अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा में मिलाओ, और वो समझ में आता है। कई बार देखें, अपन कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार बिगड़ रहे हैं, बार बार विघ्न आ रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ। आपने बहुत देखा होगा अपने जीवन में भी कि करना चाह रहे हैं लेकिन अड़ंगे लगे ही चले जा रहे हैं, लगे ही चले जा रहे हैं। तो कुछ तो समझ में आता है ना, क्या है चक्कर, क्या है ना। फिर आप कई ऑप्शन सोचते हो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, और फिर समझ में आ जाता है कि ये नहीं, ये करना है। और जब आप ये करने लगते हो तो आपका सही रहता है। क्या मतलब है? परमात्मा बोलता नहीं है मगर सब कुछ बोल देता है। मुँह से नहीं बोलता हमारी तुम्हारी तरह, लेकिन उसके पास तरीके बहुत बोल लेंगे, तरह तरह से आपको परेशान करता है। आपको जब बहुत परेशान करता है, परेशान करता है, क्या परेशान करता है? कर्म कटवाता है। आपके जो कर्म हैं उसको कटवाने के बहुत तरीके हैं। जैसा अभी हमने बोला कि अगर मनुष्य जन्म में आप नहीं करोगे तो फिर नीचे ले जाके कर्म लेगा, है ना। आपने किसी के लिए नहीं झुकना सीखा, आपने किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं सीखा, तो आपको ऐसी जगह, अब बैल है, आपने देखा होगा एक गाड़ी में 2 बैल जुटते हैं। कभी कभी एक बैल तो बड़ा मानता है क्या, और एक उछल कूद मचाता है। यहाँ कोऑपरेट करना है ना उसको, वो मनुष्य जन्म में भी नहीं करता था, एडजस्ट नहीं करता था, इसलिए उसको बनाया गया बैल। अब यहाँ मार मार के सही चलाया जाएगा। अभी वर्षन ऐसे ही सारा कुछ इसी तरह का। अगर आप चिंतन थोड़ा सा सिरा मिल जाए ना, तो चिंतन करने में बहुत आसानी होती कि ये क्यों बना, ये जानवर क्यों बना, क्योंकि मनुष्य जन्म में उसने माना नहीं था, इसलिए पशु बनाना पड़ा, और पशु बनाकर उसके कर्म काटे गए। बुरा कुछ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा भोगना पड़ा। वही मनुष्य जन्म में स्वीकार कर ले तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, सब यहीं हो जाता है। कई बार आपने देखा है कि लंगड़े हैं, कोई गूंगे हैं, क्या मतलब समझ में आता है? चिंतन करोगे तो क्या समझ में आता है? वाणी का बहुत गलत उपयोग करा गया था, इसलिए आवाज़ ही नहीं दी, है ना। आपने गलत जगह जाते आते रहे, इसलिए टांगे ही बेकार कर दी। आप गलत चीज़ें देखना पसंद करते थे, भोगना चाहते थे, इसलिए आँखें ही नहीं दी। बहुत आसान है हर चीज़, इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है समझने। एक बार समझने का, सोचने का तरीका मिल जाए ना, तो चिंतन बहुत दूर तक जाता है। बस बुद्धि की ज़रूरत है और आपकी सोच अच्छी हो जाए, गलत तरफ न जाए। और वही आप गलत दिन भर सोचते हो। कौन सा घंटा है जब गलत नहीं सोचते? कौन सा मिनट है जब गलत नहीं सोचते? बताओ। जरा से नहीं करते, जरा बात में गलत सोचते हो। यहाँ तक कि पूजा करने बैठते हो तो भी गलत सोच लेते, है ना। इतना महान तो कोई भी नहीं है कि जितनी देर पूजा करते हैं कुछ सोचने भी नहीं। पूजा चल रही है, सोच अलग चल रही है ना। होता है ना। कई बार आप कोई शास्त्र पढ़ने बैठते हो, आप 4-6 पेज पढ़ डालते हो और सोचो क्या पढ़ा था, कुछ नहीं, 0। पता है कि नहीं? बोल के पढ़ रहे हो लेकिन नहीं पता पड़ा क्या पढ़ ली, ये क्या हुआ। पढ़ते में भी आपका एकाग्रता नहीं बनी, पढ़ते में भी आप कहीं उधर उधर घूमते रहे, कर्म बनाते रहे। तो क्या तरीका है यहाँ? अगर आप एकाग्रता से पढ़ रहे हो, हम कई बार बता चुके, अगर आप एकाग्रता से पढ़ते भी हो ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है? पूजा हो रही है। उतनी देर भगवान की पूजा के बराबर आपको फायदा मिलता है, क्योंकि एकाग्रता करना आसान नहीं है। जितनी जितनी एकाग्रता होती जाएगी उतने आप भगवान के करीब होते जाओगे। इसलिए हर काम को एकाग्रता से करने का बताया करते हैं गुरु कहते हैं जो भी काम करते हो एकाग्रता से करो, उसमें इतने तल्लीन हो जाओ कि तुम्हें दुनिया का भी पता नहीं लगे। ये तरीका आ जाए तब भगवान के ही पास। अगर तो आपका स्वभाव ही बन गया हर चीज़ में डूब कर करने का, तो भगवान में भी डुबकी लगा लोगे।
जिसे आप लगाने के लिए तरसते हो, चाहते हो। गंगा में नहाते हो कितना अच्छा लगता है ना। और नर्मदा जी में नहा के आए थे भारकश में, तो भी बहुत मज़ा आया था, खूब नहाए। ऐसे ही अगर भगवान में नहाने लगे तो बताइए आनंद आएगा कि दुख होएगा? सबसे ज़्यादा, गंगा से भी ज़्यादा, नर्मदा से भी ज़्यादा, आदि आदि जितनी ये सब है ना। तो एक परमात्मा में अगर डुबकी लगानी आ गई तो फिर सब कुछ मिल गया, अब कुछ बचा ही नहीं। और जब डुबकी लगाई तो क्या मतलब ना, आनंद में डुबकी लगाई। और आनंद ऐसा है कि एक बार डुबकी लगाई तो उतरता नहीं। क्या बोलते हैं? सत चित आनंद। क्या है ये? सच्चिद आनंद। तो सत का मतलब परमात्मा को ही सत बोलते हैं। सत मतलब सत्य, सत्य मतलब परमात्मा। सत्य क्या होता है? जो कभी बदले नहीं। परमात्मा क्या होता है? जो कभी बदले नहीं। तो परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है, इसलिए सत्य। चित का मतलब चेतन। आपके अंदर परमात्मा चेतन के रूप में बैठा है और जड़ के रूप में ही बैठा है। चित से चेतन है। चेतनता का मतलब समझ में आता है कि जीव है। कहीं भी जहाँ चेतनता है, देखो चेतन अलग, चेतनता अलग, लेकिन चेतनता चेतन से अलग नहीं। समझा रही ना? साफ साफ है, चेतन है और एक चेतनता है, तो क्या ये दो है? चेतन होने से चेतनता, जैसे चंद्रमा के होने से चांदनी। अच्छा, किसी ने बिना चंद्रमा के चांदनी देखी? किसी ने चांदनी देखी हो और पूनम की रात नहीं हो, चंद्रमा नहीं दिखता हो और चांदनी देखी? ठीक ऐसे ही चेतन है तो चेतनता है। हर जीव में चेतनता है, लेकिन यहाँ चेतनता नहीं है। दीवार में चेतनता नहीं है, तो क्या परमात्मा नहीं है? बस यही समझने की बात। परमात्मा सब जगह है, लेकिन चेतनता जहाँ दिखती है वहाँ है। ये सारे जीव चेतन हैं, भले जगते हों, सोते हों, सांस लेते हों, जब तक प्राण है तो चेतनता है। और प्राण निकल गए तो चेतनता नहीं। मतलब क्या हुआ? कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, मिट्टी हो गई, है ना? यही मतलब तो हुआ कि जड़ हो गया। जहाँ चेतन नहीं है, चेतनता नहीं है, वो जड़ है। एक चेतन है, एक जड़ है। तो यहाँ पर क्या? जड़ भी है, शरीर है तो जड़ है, और इसमें रहने वाला चेतन है। तो चेतन जब तक है, जब तक चेतनता दिखती है, लेकिन परमात्मा सब जगह। समझ में आ रही बात क्या कहना है? वही परमात्मा, वही चेतन, लेकिन तब भी ये यहाँ पर एक जड़ है जो दिखता है और एक परमात्मा है जो नहीं दिखता। जब चेतनता होती है तो चेतन के रूप में परमात्मा दिखता है, मालूम पड़ता है, समझ में आता है। आप पलक झपक रहे हो, चेतनता है। आप देख रहे हो, चेतनता है। कई बार डेड बॉडी भी ऐसा लगता है कि देख रही है ना? कभी कभी आपने देखा होगा, कोई डेड बॉडी ऐसी होती है, देख रही, लेकिन देखता नहीं, क्योंकि देखने वाला नहीं उसमें, है ना? देखने वाला तो उसमें चला गया, बची डेड बॉडी। इसलिए थोड़ी आंखें फिर भी हो जाती हैं, क्योंकि जब तक जीवित है जब तक कंट्रोल में है, और जब मर गए तो कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से जो भी इस तरह का स्थिर है, शरीर है, सबके शरीर जब चेतन नहीं होता तो क्या बोलते हैं? जड़ ही हो गया, है ना? मतलब जैसे सोफा ऐसे ही लाश, जैसे कुर्सी ऐसे ही लाश। अब उसमें कुछ है नहीं ना, इसीलिए तो जलाना पड़ रहा है। अगर कुछ होगा तो जलाएंगे कैसे? ऐसे चलो हो गया, जड़ हो गया, लेकिन फिर से आ गया तो जलाएंगे क्या? अब जलाएंगे नहीं, वो तो मर गया तब तो जलाओ। ऐसे देखने में आती है बातें कि कई बार खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर से जीवित होते हैं, फिर से दिल धड़कने लगता है, फिर से चेतनता आ जाती है। तो यही समझने की बात है। चेतन है, ब्रह्म ही चेतन है,
ब्रह्म ही जीव है, लेकिन तब भी ब्रह्म अलग है। इतना कठिन है ना समझना। नए लोगों के तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, क्या बकबक लगा रखी। इसलिए इस वाले में ज़्यादा लोग नहीं होते। यहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है, बहुत पैनी बुद्धि की ज़रूरत। और जिसने बहुत कर्म किए हैं वही बुद्धि पैनी कर सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म कर करके कर्म कम कर लिए। कर्म कम कर लिए मतलब शुद्धता ज़्यादा हो गई। शुद्धता ज़्यादा हो गई तो समझने के लायक हो गए। उस बुद्धि से फिर समझने में आता है। और इसलिए जो कर्म नहीं करते उनको यहाँ आने का मन ही नहीं होता। अब देखो, कुछ भगवान ही ऐसा कर देता है कि बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है। वो इच्छा ही नहीं करता यहाँ सुनने की, क्योंकि अभी उसकी स्थिति नहीं है सुनने की। गलती नहीं है, कारण ये है कि उसकी स्थिति नहीं है, तो भगवान बहाने बना देता है। वो बहाने नहीं बना रहा, हमें क्या लगता है कि वो बहाने बना रहा है। वो बहाने नहीं बना, अभी उसकी स्थिति ही नहीं है। और वो समझता है कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो इतना ज्ञान है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, सब करता रहता है, लेकिन सब क्या ये हो जाता है। इसलिए क्या करना, कर्म सबसे पहली चीज़ है ना। क्या है कर्म के बाद? बोलो, विक्षेप क्या है? आगे नहीं है। सबसे पहले शर्मा जी भी भूल गए। और तीसरा आवरण है ना। ये तीनों क्या है? सबसे पहले मल हटाना पड़ेगा। मल हटाने का मतलब कर्म करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा कर्म करोगे उतना ही मल हटता जाएगा। और कर्म जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब जाके भक्ति में मन लगेगा। आप लाख भक्ति कर लो, भक्ति मन लगना ही नहीं है, क्योंकि वो जो कर्म पड़े हैं ना वो उछल कूद मचा रहे हैं, पहले ये कर पहले ये कर, और करने को तैयार नहीं है। कहीं आलस आता है, कहीं लगता है हम तो सबसे बड़े हैं, हम क्यों करें, हम तो ऐसे हैं, हम क्यों करें। इससे कर्म नहीं करते, कर्म नहीं करते तो आगे मार्ग नहीं बनता। तो सब 3 भाग है यहाँ। पहले कर्म बहुत करना है, जब कर्म बहुत हो गए तो थोड़ी सफाई हो गई तो भक्ति में मन लगने लगा। और जब भक्ति में मन लगने लगा मतलब आपका जो विक्षेप हो रहा था, जो मन नहीं लगता था, वो विक्षेप हट गया और भक्ति होने लगी। जब भक्ति होने लगी तब गुरु पर्दा हटाता है। और जब हम कहते हैं नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो कारण यही होता है कि गुरु पर्दा हटाई कैसे? जब तक आपकी शुद्धि नहीं हो, क्योंकि वो क्या है? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। 4 क्वालिटी है परमात्मा की। क्या है? नित्य मतलब सदा है, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, मरता नहीं, जगता नहीं, वो हमेशा जो रहे। और एक ही है दुनिया में जो सदा रहता है। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन वो बना रहता है। वो कौन? वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद है ना। वो नित्य है, वो सदा है और शुद्ध है। इसलिए शुद्धता की ज़रूरत है। आपका बहुत ऐसा नर्म नेचर हो कि आप जल्दी से सब में एडजस्ट हो जाओ, जल्दी से मान लो, अपने जो आपके तरीके हैं उसमें चलते हुए आप कितना लोगों से निभा सकते हो। जल्दी गुस्सा ना आए, गुस्से पे कंट्रोल करना कोई आसान काम है? बताओ, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत बड़ी तपस्या है। और इसलिए अच्छा, गुस्सा क्यों आ जाता है बार बार? ये जो 10 इंद्रियां हैं वो जिस चीज़ को चाहने लगती हैं, बार बार मन वही जाता है ना। जैसे कोई देखना चाहती है या कुछ सुनना चाहती है, तो जो इंद्री बार बार कुछ करना चाहती है तो बार बार मन उधर ही जाता है जो करना चाहती है। और जब बार बार जाता है तो उसमें उलझ जाती है, और जब उलझ जाती है तो इच्छा जग जाती है पाने की। और जब पाने की इच्छा जग गई और मिल नहीं रहा तो फिर गुस्सा आने लगा कि मिल क्यों नहीं रहा। बस इतना ही है गुस्से में। इसलिए क्या कहा? हाँ, कामना खड़ी है पीछे। हर गुस्से के पीछे कुछ ना कुछ कामना खड़ी है, और कामना पूरी नहीं हो पा रही इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो कामना क्यों खड़ी है? व्यर्थ की कामना क्यों करना है? मानने को तो मान जाओगे लेकिन होता नहीं है ना। कामना इतनी स्ट्रांग हो जाती है
कि लगता है पूरी होनी चाहिए, मुझे तो यही चाहिए जो मन, ये मन की हरकत है, मन का खेल है कि वो आपको घुमाए फिरता है। इसलिए कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, है ना। जिस एक चीज़ में इंद्री लग जाती है, धीरे 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 संग होने से वो उसमें उलझ जाती है, उसकी कामना बढ़ जाती है। जब कामना बढ़ती है और विघ्न पड़ता है तो गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आता है, क्रोध आता है, तो आप और आगे बिगड़ते चले जाते हो। अंत तो क्या होता है कि आप गिर जाते हो। सबसे ज़्यादा गिरना कहाँ होता है? काम में और क्रोध में। सबसे ज़्यादा क्रोध की ही बात है यहाँ, कि क्रोध में जितना आप तपस्या आपकी व्यर्थ चली जाती है। यही कारण है कि जब श्राप दे देते हैं तो आपके सालों की जो तपस्या है वो व्यर्थ हो जाती है। इसलिए ये साधक को श्राप देना भी मना है कि आपने इतनी मेहनत करी, इतनी कमाई करी, और आपने 1 सेकंड में गए सब बर्बाद कर दिया। वैसे भी रोज़ भी जैसे साधक होते हैं अपने सब करते करते, तो कैसे चढ़ते हैं? एकदम से ऐसे थोड़ी चढ़ जाते हैं, थोड़े से चढ़े फिर गिरे, फिर थोड़े से चढ़े फिर गिरे, फिर थोड़े से चढ़े, फिर बस ये चलता ही रहता है। हो सकता है 2 जन्म निकल जाए। इस तरह से चढ़ने के कारण जल्दी नहीं पहुँचते, और कोई कारण नहीं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तपस्या हो, आपका नित्य शुद्ध बुद्ध बनने की स्थिति बनती जाए, है ना। नित्य हो गया, शुद्ध हो गया, और बुद्ध का मतलब बुद्धि बहुत पैनी हो जाए, समझ में आ जाए। परमात्मा को समझना बहुत कठिन काम, सबसे ज़्यादा कठिन काम दुनिया में परमात्मा को समझना है। भक्ति करना मुश्किल नहीं है, भक्ति आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को समझना दिखता है नहीं कैसे समझें, सुनाई पड़ता है नहीं कैसे समझें, दिखाई पड़ता नहीं, सुनाई पड़ता नहीं, सूंघने में आता नहीं, चखने में आता नहीं, समझें तो कैसे समझें? कोई भी फल है, आप तो कहिए ये सिंघाड़ा है, दिखाई दे रहा है, स्वाद आ गया, समझना है, आँख बंद करी भी खाओगे कहोगे हाँ सिंघाड़ा खाया, है ना। सिंघाड़े को ये नहीं कहोगे कि आम खाया। मतलब कोई भी इंद्रिय अगर पहचान जाती है तो हम पहचान जाते हैं कि ये चीज़। लेकिन परमात्मा इंद्रियों से बहुत दूर की बात, मन से बहुत दूर की बात, इसलिए परमात्मा को मन भी नहीं पकड़ पाता, बुद्धि भी पकड़ नहीं पाती। देखिए कहा नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य की बात करी, शुद्ध की भी करी, बुद्ध की भी कर, लेकिन बुद्धि भी पकड़ नहीं पाती। तो क्या होता है? वो स्वयं को स्वयं ही जान जाता है। जिस दिन वो स्वयं को स्वयं जान जाता है तब पता लगता है जान गए। तो हम कौन जान गए? ये जान गया, ये तो सबका हिस्सा है ना। जानने वाला कोई और ही है। तो जो जानने वाला है वो जान गया, और जानने वाला कौन है? एक ही है दुनिया में, एक ही है, मगर इतने सारे है, एक ही, लेकिन इतने सारों में क्यों है अलग अलग तरीका? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके अलग अलग, अपना अपना अहंकार, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी सोच, अपना अपना मन, तरह तरह के संकल्प विकल्प, और अपना अपना जीवन। इसलिए सब अलग अलग, मतलब सब एक होते हुए भी अलग अलग हैं। है एक ही, कहाँ? परमात्मा के स्तर पे सब एक, क्योंकि एक ही परमात्मा से। लेकिन शरीर के स्तर पे सब दो भी कोई एक से नहीं है। पेड़ के 2 पत्ते भी एक से नहीं है। आप नाप के देख लो, कितना भी घने पेड़ पत्तों का पेड़ होगा, आप कोशिश कर लो, कोई 2 पत्ते अगर एक से मिल जाए ना तो हमें बता दें। देखो तो उसकी कलाकारी। इतने लोग, किसी की भी किसी से शक्ल नहीं मिलती है। क्यों मिलती? कि नाक आपके लिए, नाक उसके लिए, है ना, लेकिन मिलती नहीं। कैसी होता है, सांचा होता है, सब में एक से निकलते जाते हैं, लेकिन कैसा सांचा है ये? कितना विचित्र सांचा। यही कारण है कि जितना परमात्मा सोच सकता है आप नहीं सोच सकते। आपने कह दिया, कह रहे इतना बड़ा कद्दू का फल इतनी पतली बेल में, लेकिन देखिए ना ज़मीन पे भी तो रखा है, इसलिए तो पतली बेल में, ज़रूरत ही नहीं है उसको बड़ी। लेकिन एक बड़ा सा पेड़, उसमें
छोटे छोटे सॉफ्ट से। नारियल अगर गिरे तो कितनी ज़ोर से एक नारियल दूसरे नारियल को फोड़ देगा, है ना, लेकिन कितना मजबूती से लगा रहता है। कभी आपने सुना कि नारियल गिर गया? किसी ने सुना हो कि नारियल पेड़ से टपक गया? कभी टपकता ही नहीं है, बड़ी मेहनत से तोड़ना पड़ता है पेड़ पे चढ़। ये भगवान की कलाकारी। इसलिए जितना अच्छा मैनेजमेंट भगवान का है किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा है कि जिसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए, बहुत सारे पुण्य कमाए हैं, वो इस जन्म में कोई बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन जब वो काम कर लेगा तो वो खर्च हो जाएगा फिर नए ढंग से। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना ये चाह रहे हैं कि जिसके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो उसकी तपस्या का परिणाम है। अब इस जन्म में तपस्या नहीं करी तो अगले जन्म में जीरो, भीख मांगो, लातें खाओ सबकी। जितनी कमाई कर ली उतना खर्चे के लिए मिलेगा। यहाँ पैसे का कोई काम नहीं, यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं, यहाँ किसी चीज़ का कोई काम नहीं, केवल तपस्या के बल पर आपका जीवन अगली बार मिलेगा। इसलिए आवश्यक है। और तपस्या नहीं करें तो जाओ मच्छर बनो, मक्खी बनो, केकड़ा बनो, जो भी बनो उसकी लिस्ट में होगा वो बना देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कितने लोग जानते हैं बताओ? आपको भी इतने लोग तो दिख रहे हैं दुनिया में, तो ये भोग भोग के आए हैं। जब भोग भोग के कर्म खत्म हो गए नीचे की योनियों में भोगाते भोग, क्योंकि वहाँ बनने तो दे नहीं रहा है लेकिन कटवा रहा है लगातार। जब भोग भोग के बहुत कम कर्म बचे हैं तब मनुष्य जन्म में आए, और मनुष्य जन्म में भी लगातार भोग ही रहा है। अब आगे सुनिए, मनुष्य जन्म में भोग तो रहा है, एक बड़ी शांति से भोग रहा है, बड़े बड़े दुख बड़ी शांति से भोग रहा है। और एक है जो छोटे छोटे दुखों में रोना मचाए है, भगवान को गालियाँ देता है, भगवान से उल्टा करता है, अपना अहंकार बढ़ा लेता है, उसके कर्म बढ़ रहे हैं। तो जो शांत रह के बड़े से बड़े दुख झेल लेता है वो प्राप्ति के लायक होता है। यहाँ आपकी क्यों का जवाब है। जो जितना शांत रहेगा, जितना सहनशील बन जाएगा, जितना लोगों को सहन कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि सहन करने का मतलब किसी ने कहा कूद जाओ तालाब में तो कूद जाओ, इसके लिए बुद्धि दी है भगवान। लेकिन एडजस्टमेंट आपकी समझदारी से आप कितना सही रख। कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि आप ब्रह्म हो तो 6 मंजिल मकान से कूद जाओ, हम मान लेंगे आपको ब्रह्म। कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं तो ये 6 मंजिल मकान है, आप कूद जाओ, मरोगे नहीं क्योंकि ब्रह्म तो मरता नहीं। अब बताओ इस बात में क्या भेद? ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मैं हूँ। जो दिखता नहीं वो ब्रह्म है, जो दिखता है वो ब्रह्म नहीं है। उस चक्कर में कूद गए तो गए। कौन गए? ब्रह्म गए। शरीर से गए, ब्रह्म तो रह गई हर तरह से। तो ऐसी मूर्खताओं में आके कई बार धोखे खा जाते हैं लोग। और ऐसे लोग कौन? जो नकली होते हैं वही करता, सोचते हैं अब तो मैं ब्रह्म हूँ तो। और ब्रह्म जो होगा उसकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी सोचिए, है ना। वो मूर्खता करेगा ही नहीं, वो तो हर बात में हाँ में हाँ मिलाएगा, ना बहस करेगा ना, क्योंकि बहस करने से भी आपके कर्म बढ़ेंगे। क्या करना है बहस कर? उससे मिलेगा क्या? किसी बात में आप बहस करोगे तो मिलना क्या है उससे? ठीक है भैया, तू जो सोचता है तेरा ठीक है, हम जो सोचेंगे हम जाने। मतलब क्या? आपको लड़ाई टालना है। कोई कुछ भी बुरा कर रहा है उसको बुरा नहीं कहना है। हमारी आदत ऐसी है, थोड़ी देर मौका मिला बुराई कर दी, हमारी मिली, कोई तीसरा मिला हमारी कर दी, हम मिले तो उसकी हमें कर दी। ये होता है ना। ये सब आदतें ख़त्म करनी पड़ती। ये बहुत मेहनत का काम, ये आसान नहीं है। जो आदत बन गई ना वो होती ही है। जब हो जाती है जब ध्यान आता है कि हमने ऐसा कर लिया। बहुत कठिन है, लेकिन आप डट जाओ तो कठिन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। इसलिए कह दिया है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही है बुद्धि भगवान की, कि आपका इतना मन निर्मल हो जाए कि उसको परमात्मा भी पसंद कर ले। ये भगवान कहते हैं कि
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न। मुझे कपट छल छिद्र नहीं पसंद है। बिल्कुल मेरे जैसे निर्मल हो जाओ, किसी का बुरा नहीं चाहो, किसी से जलो नहीं, किसी से चिढ़ो नहीं। अब ये कोई आसान काम है? हमारे पास है मोटरसाइकिल, लेकिन पड़ोसी के पास आ गई तो जलन होने लगी। है पहले से, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं उसने ले ली। ये तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है कि मेरे पास नहीं और उसने ले ली, मैं तो ले ही नहीं पाया। हो सकती, लेकिन मेरे पास तो पहले से है ना, उसने क्यों ले ली? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो कम पड़ जाऊँगा क्योंकि मेरी पुरानी हो गई, है ना। ऐसी सोच होती है। आपको क्या सोचना है कि मेरे पास तो नहीं है, बहुत अच्छा हुआ वो ले आए, उसको आराम हो जाएगा, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी ले लूँगी। ऐसे सोच पाओगे? ऐसे सोच पाओगे तो हो भी जाओगे। अगर इतना सोच पाओगे, बुराई नहीं देखोगे, तो अब हो जाओगे। और इसको करने के लिए जब ऐसा टाइम आएगा तो ध्यान आ जाना चाहिए, तब होता है। अभी तो क्या होता है कि निकल जाता है टाइम, तब ध्यान आता है। लेकिन आता तो है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको ना पहले ध्यान आ रहा है ना बाद में ध्यान आ रहा है ना। जो कभी यहाँ कभी देखा ही नहीं, ऐसी जगहों पे कभी गए नहीं, वो सोच सकते, सोच ही नहीं सकते। वो तो इन चीज़ों में लगे, पूरा पूरा जन्म इसी में व्यर्थ कर रहे। क्योंकि आप जानते हो, इसलिए आप प्रयत्न भी करते हो, और प्रयत्न करते हो थोड़े थोड़े सफल भी होते हो, ये हम जानते हैं। क्योंकि आप हर 7 दिन में सुन रहे हो, और रोज तो नहीं सुन पाते, लेकिन 7 दिन में सुन के तब भी याद रहता है, और कभी कभी भूल भी जाते हो। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें भूली सी करते हो। करते हो ना। जो 10 बार सैकड़ों बार सुनाओ तो भी वो फिसलने लगता है। यही असलियत बोली। तो यही बात है जो आपके प्रश्न थे। बाकी तो परमात्मा तो ऐसा है जिसको ना कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है, न सुखा सकता है ना। गीता भी कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या था? शस्त्र जला नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, वो है परमात्मा। और वो कौन? तू है, तू है, तू परमात्मा, तू है। समझ में आ गई? हंसी आ गई। परमात्मा और मैं भला, बस यहाँ यही सिखाया जाता है कि परमात्मा तू है। अगर विश्वास हो जाए, अगर चल पाए, अगर कर पाए, तो इसी को तो तपस्या बोलते हैं। यहाँ और कोई तपस्या ही नहीं है, ना मिट्टी ढोनी है, ना गारा ढोना है, और करते सब रहो, खूब मेहनत भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको समझने के लिए बस चाबी भरते रहो, कभी न कभी ताला खुल ही जाएगा। है ना? क्योंकि आपके पास उदाहरण है, होता है, हो सकता है, होता रहा है, और आगे भी होता रहेगा। ये चीज़ हिंदुस्तान से नहीं मिटेगी, ये पृथ्वी पे हमेशा ही रहेगी। चाहे कितने युद्ध हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंदराओं में जाके रहने लगे, लेकिन ये चीज़ नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि मनुष्य बनाया ही इसलिए है। और जो सही लाइन पे चलेगा वो पूर्णता प्राप्त करेगा, निश्चित करेगा। बस इतना है कि जिसने कर ली पूर्णता प्राप्त, वो धन्य हो गया, उसको करने को कुछ बचा ही नहीं। और जिसने नहीं करी लेकिन इधर लगन लग गई, तो अगले जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो जाएगा। और आज हम इनको बता रहे थे कि इसमें एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा यह है कि जब आपकी इधर लगन लग जाती है ना, तो बार बार मनुष्य बनते, कीड़े नहीं बनते। क्योंकि जब इधर की लगन लगती है तो आप प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने से कर्म करते हैं, आपकी स्थिति ऊंची उठती जाती है। और जितने ऊंची स्थिति है उतने ही मनुष्य बनने के लायक हो, जितनी नीची स्थिति है उतनी ही नीचे की योनियों में जाने के लायक। अब निश्चित कर लो आपको क्या करना है। आपके यहाँ सब कुछ आपके हाथ में, पाना आपके हाथ में, नहीं पाना आपके हाथ में, जो भी करना है सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धि तेज होती है। इस विद्या को समझने समझाने में बुद्धि तेज होती है, लेकिन समझने वाले भी पृथ्वी पे बहुत कम हैं, और समझाने वाले भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही कम।
इसलिए हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक ही पा सकता है। लेकिन उन करोड़ों में से आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? हर एक ही है ना, है ना? तो कौन होगा कोई नहीं जानता। इसलिए प्रयत्न करते रहना है और लाभ बहुत है, तरह तरह से लाभ है, इसलिए लगे रहो, बस लगे रहो, है ना? क्योंकि आप नित्य हो, आप सदा हो, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो और आप मुक्त अभी भी होगे हो, आओगे नहीं, अभी भी मुक्त हो, बस समझ नहीं पा रहे। एक मनुष्य ही है जो मुक्त है और भगवान ने भी उसको फ्री छोड़ा है कि जो चाहे कर। देखो उल्टी बात हो गई, आखिरी में जो शुरू में बोलने की बात है वो आखिरी में आ गई है, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई कि जितना मनुष्य को भगवान ने फ्री छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी जीव को भी नहीं छोड़ा। गिरना है गिरता जा, उठना है उठता जा। गिरना है तो बारीक से बारीक गए बीते से गए बीता जानवर जीव बन जा, और उठना है तो मेरी गद्दी पे बैठ। उठना है तो बस एक ही आगे बचा है, भगवान। इंसान के बाद ये योनि नहीं है, ये 84 लाख योनियाँ हैं जो उठते उठते मनुष्य तक आ गए। लेकिन अब क्या बचा? केवल भगवान होना बचा, परमात्मा होना बचा। तो 84 लाख सीढ़ियाँ पार करने के बाद अब क्या बनना चाहो? आगे बस एक ही कि नीचे गिरना चाहो? वो तो बड़ा आसान है, बिना करे नहीं करने से ही नीचे गिरते जाओ। इसलिए खूब करिए और ये मानिए मैं कुछ नहीं करता। ये खास पॉइंट है, जितना ज़्यादा कर सको करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, सब करने वाला कर रहा है। अब ये कैसे मानोगे? घर में लड़ाई, वो कहता है मैंने किया, दूसरा कहता नहीं मैंने किया, झूठ बोल रहा है। होता है कि नहीं? अब मैंने किया छोड़ दो तो वही करता है जो भी करता है, सब कुछ वही कर रहा है। किसके अंदर बैठ के क्या नहीं कर रहा? बताओ। आप कर रहे हो, भूख आप लगाते हो, कई बार कुछ खाया ही नहीं, पेट भरा हुआ है, बताओ कैसे हो गया? खा लो और पेट भर गया, समझ में आ रही है? खाए नहीं, पेट भरा भरा तो लग रहा है आज नहीं खाएंगे, कहते हो ना कभी ना कभी। तो ये सब क्या है? क्योंकि ना तो आप भूख लगा सकते, ना आप खून चला सकते, ना आप सांस चला सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मान पाओ कि मैं सब कुछ हूँ, किस तरह से? परमात्मा होते हुए, और परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। जब ऐसा भाव आएगा तब अहंकार टूटेगा। अहंकार टूटना बहुत मुश्किल है। सब कुछ हो जाता है, मन गिर जाता है, बुद्धि गिर जाती है, चित्त खाली हो जाता है, लेकिन अहंकार मैं नहीं गिरती। जब तक मैं नहीं गिरेगी तब तक परमात्मा नहीं हो पाओ। मैं गिरी कि परमात्मा हुए, और होती आखिरी में। पहले गिर ही नहीं सकती, मैं है तभी तो सब खत्म करना है ना। जब सब गिर जाते हैं लास्ट में मैं गिरती हूँ, मैं गिरते ही आप पूर्णता को प्राप्त हो जाते। इसलिए अहंकार को कम करें। अहंकार को चोट लगती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। जब भी किसी को कुछ बोला, हमने गाली दी तो आपके अहंकार को ही तो चोट लगी, ऐसे बोल दिया हमें, हम कितने महान हैं, हम ऐसे हम वैसे, हमें ऐसे बोल दिया, देखो जरा सबसे कहते देखो वो इसने ऐसा बोल दिया, कितनी चोट लगी, महीने भर तक गा रहे हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि आप तो दिखते नहीं, सुनाई नहीं देते, बोलने में नहीं आते, आप हो कौन? और अगर इसको बुरा लगा तो इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो जड़ है, इसको बुरा लग सकता है क्या? ये तो जैसे ईंट है, जैसे सोफा है, तो ये है। तो तुम कौन हो इसको पहचान। जिसको बुरा भी नहीं लगता, जिसको अच्छा भी नहीं लगता, जिसको चिढ़ भी नहीं लगती, जिसको अहंकार भी नहीं होता, वो तुम हो, उसको पहचानो। जिस दिन पहचान गए कि वही हो गए, जान ही तुम ही हो ही जाई। जैसे ही उसको जानते हैं तो उसी के रूप में आ जाते हैं। तो परमात्मा आपके रूप में भी हो सकता है, आपके रूप में भी हो सकता है, आपके रूप में भी, और है ना। क्योंकि अभी जानते नहीं इसलिए नहीं है बस, बाकी तो सब में वही गए, सब कुछ वही है।
सब कुछ उसी से बना है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। ये बात समझिए। और यही बात बड़ी मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते। चलते रहिए, अच्छे चल रहे हैं आप लोग, तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की